हम्म। ये बताओ, बोर्ड अभी ठीक दिख रहा है या पहले ठीक दिख रहा था? पहले थोड़ा बेटर था सर। हाँ, तो स्क्रीन शेयर हमने किया था, चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर आज तो शेड्यूल्ड क्लास नहीं था, तो सर ये रिकॉर्डिंग रहेगा ना, या फिर पिछले वाले के तरह? गॉड नोज, होप सो कि रहे। अब तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, दैट्स कंफर्म्ड। हाँ सर। तो रहना चाहिए। लेट अस सी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, ठीक है ना? हाँ सर। तो मेटा पोजीशन में जरा ये बताओ मुझे, बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर या मेटा डायरेक्टिंग नेचर? मिथाइल ग्रुप प्लस आई और प्लस आर देने वाला ग्रुप है, मतलब ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर है। और नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, माइनस आई माइनस आर। तो मेटा ये डायरेक्ट। मेटा डायरेक्टिंग नेचर है। तो अगर हमें मेटा पोजीशन पर ग्रुप्स को लाना है तो पहले मेटा डायरेक्टिंग को ऐड करो। हाँ सर। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? पहले नाइट्रेशन करेंगे। यस। कॉन्क HNO3। कॉन्क HNO3 विथ कॉन्क H2SO4। प्लस कॉन्क H2SO4। तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। हाँ सर। ये आ गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन आने वाले फर्दर कमिंग इन्हीं ग्रुप को इंडिकेट करेगा कि तुम मेटा पर आओ, क्योंकि इसका नेचर ही है मेटा डायरेक्टिंग नेचर। तो अब क्या लेंगे? क्लफ्ट एल्काइलेशन होगा। CH3Cl ऑब्लिक AlCl3। फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दिया, समझ रहे हो? हाँ सर। तो एक मिथाइल ग्रुप। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं बिल्कुल। प्लवन बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, उस समय मेरी आवाज आ रही थी? हाँ सर, मेरा पूरा डेस्कटॉप बहुत हैंग कर गया था, इसलिए मैं मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। उसको फेंक के दूसरा डेस्कटॉप ले लो। हाँ सर, बंद कर दिया उसको। ठीक है। तो देखो, नाइट्रो ग्रुप तो एज इट इज अपने जगह पर है। अब जुड़ना किसको है? मिथाइल ग्रुप को। तो मिथाइल ग्रुप कहां आएगा? याद रहे बेटा, पहले से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वही डिसाइड करेगा इनकमिंग ग्रुप का पोजीशन। तो पहले से यहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ था, वो मेटा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब किसी भी इनकमिंग ग्रुप को वो मेटा पर ही अलाउ करेगा ऐड होने के लिए। गॉट इट? हाँ सर। अब अगर यही क्वेश्चन रहता, सेकंड प्रॉब्लम, बेंजीन रिंग को कन्वर्ट करना है इसमें। पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, फिर नाइट्रेशन। वेरी करेक्ट। तो यहां पर हम बेंजीन को CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में हिट करेंगे, तो मिथाइलेशन हो जाएगा, है ना? हाँ सर। और इसके बाद
HNO3 plus H2SO4 बोथ इन कंसंट्रेटेड फॉर्म लेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा और साथ में स्मॉल अमाउंट में यही मेजर प्रोडक्ट होगा और स्मॉल अमाउंट में क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन भी बनेगा। गॉट इट? हाँ सर। चलो अच्छी बात। बेंजीन को कन्वर्ट करके एसिटोफिनोन बनाना है तो क्या करेंगे? एसिटोफिनोन आपको नाम दे देगा। मैंने बोला था कुछ पॉपुलर नेम्स आपको याद रखना होगा कि ये नेम का मतलब कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक तुमको ये बता पाना कि क्या प्रोसेस हम यूज करेंगे ये संभव नहीं होगा। तो एसिटोफिनोन क्या होता है? सर बेंजीन के एक जगह में C डबल बॉन्ड O CH3 रहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ सर। अब इसमें समझने वाली बात ये है बेटा कि ये पार्ट जो बेंजीन रिंग में जाकर जुड़ा है ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल ग्रुप। यस। अगर जनरल एसिड होता यहां आर लिख देते मिथाइल के जगह पर तो एसाइल ग्रुप कहते, लेकिन ये CH3 हो गया तो ये एसिटिक एसिड का पार्ट है इसलिए नाम हो गया एसिटाइल ग्रुप। क्लियर? हाँ यस सर। सर। इसका मतलब एसिटाइलेशन करना है बेंजीन का, तो बेंजीन का एसिटाइलेशन कैसे कर सकते हैं? एडिंग एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। CH3 COCl in presence of AlCl3 heated condition। दूसरा तरीका CH3CO whole 2O, this is called acetic anhydride with anhydrous AlCl3 in heated condition both the reagents will make same product। Got it? यस सर। Yes, sir. Now fourth problem,
Benzene is treated with carbon monoxide plus HCl in presence of anhydrous AlCl3 in heated condition. Predict what should be the product. बेंजाल्डिहाइड एंड HCl. जरा सा दिमाग लगाओ, प्रोडक्ट भी बताना है और इलेक्ट्रोफाइल क्या बना वो भी बताना है, और इलेक्ट्रोफाइल का नाम भी बताना है। ठीक है ना? हाँ सर. सर बेंजाइल्डिहाइड and plus HCl will be बेंजल्डिहाइड प्लस HCl. HCl. अच्छा, बाई प्रोडक्ट बोलने की जरूरत नहीं, मेन प्रोडक्ट पर फोकस करो। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप. नेम ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल? सर ये नहीं हो रहा. देखो, नीचे दिखेगा नहीं, नीचे जगह कम। सी, HCl AlCl3 के संपर्क में आया तो AlCl3 क्या करेगा? उससे Cl माइनस ले लेगा। हाँ सर. तो क्या बनेगा? AlCl4 माइनस माइनस प्लस प्लस H प्लस. H प्लस, और ये H प्लस बनते ही कार्बन मोनोऑक्साइड का यही स्ट्रक्चर होता है ना? बोलो। हाँ सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में H प्लस कहां जाकर जुड़ेगा? कार्बन में। कार्बन पर, नेगेटिव एंड पर। हाँ इसका सर। मतलब कार्बन का लोन पेयर इसको अट्रैक्ट किया तो क्या बना? H, कार्बन का नेगेटिव खत्म, एल्डिहाइड. O पर प्लस,
और इसी का रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को खींच लेगा, बीच में तो कार्बन पे एक प्लस आ जाएगा। कार्बन पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पर जो पहले एक लोन पेयर था अब 2 लोन पेयर आ जाएगा। मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल बना। और इस इलेक्ट्रोफाइल का CHO को कौन सा ग्रुप कहते हो बेटा? एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड। एल्डो ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप कहते हो? हाँ सर, हाँ सर, एल्डो। हाँ सर। तो ये हो गया फॉर्माइलिनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? हाँ सर। फॉर्माइल कटायन बोलो या फॉर्माइलिनियम आयन। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। और यही इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। फाइनली क्या बनेगा? और यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। और यही प्रोटॉन जाकर AlCl4 माइनस जो बना था उससे Cl माइनस वापस खींच लेगा और क्या बन जाएगा? HCl। HCl। और ये कैटलिस्ट फिर से वापस एनहाइड्रस AlCl3 बन गया। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ दैट्स योर सर। मेन प्रोडक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए। हाँ सर। हाँ सर। देखो C6H6 व्हाट इज दिस? बेंजीन। है ना। और इसको यहां एरो पर लिखा हुआ है CONK-HNO3, मतलब स्पष्ट इशारा किया जा रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करा रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। तो यहां क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। C6H5NO2 NO2। नाइट्रोबेंजीन बन गया। ओहो कट जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बना। सेकेंडली C6, अच्छा ये रिएक्शन जो है R1 रेट से हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज R1। रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन होने की स्पीड R1 है। व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरोबेंजीन, जहां पर बेंजीन के all the 6 hydrogens they have been replaced by deuterium, right?
हाँ सर। यस सर। इसको भी ट्रीट किया गया कॉन्क HNO3 से। यहां क्या बनेगा? C6 D5NO2। D5NO2 D5NO2 बनेगा। हाँ हाँ सर। सर। और ये रिएक्शन जो है R2 स्पीड से हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज R2 as CD bond is stronger than CH bond due to हायर मास ऑफ ड्यूटेरियम। आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाए नहीं थे? हाँ सर, हाइड्रोजन हाँ चैप्टर में। हाइड्रोजन में पढ़ाए थे ना? हाँ सर। देन predict the relation between R1 and R2। R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा? सर R1 ग्रेटर देन R2। R1 R1 ग्रेटर देन R2। ग्रेटर देन R2 थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। सर, क्योंकि अगर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तब रिप्लेसमेंट तोड़ने में ऑफ तो सर थोड़ा मोर फास्टर टाइम देन ड्यूट्रोबेंजीन, इसलिए R1 इज ग्रेटर देन। तो फिर इतना ऑर्गेनिक पढ़ने का क्या जरूरत है? हाँ? इतना मैकेनिज्म और सब कुछ पढ़ाते हैं, क्या फायदा जब ऐसी लेमन टाइप जवाब दोगे? तुमको लग नहीं रहा है कि ये फैक्ट बताकर क्वेश्चन दे रहा है, तुम्हारे साइकोलॉजी को ड्रैग करना चाह रहा हूं, तो यही चाह रहा है जवाब तुमसे। अच्छा, तुम बड़े प्यार से वही जवाब दे रहे हो। देखो मिश्रा जी अच्छा पॉलिसी अपनाते हैं, मत बोलो कुछ, न सही होगा न गलत होगा। सुदीप नहीं जुड़ा है? नहीं सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये दोनों ही रिएक्शन जो हैं कहां तक नीचे दिख रहे? हाँ, both the reactions just a minute.
सर हाँ आप बोलो। एक बार क्लास में बताए थे ना आरडीएस के बारे में। हाँ जी, सर ये जो कार्बन हाइड्रोजन टूटेगा वो आरडीएस में तो इंक्लूडेड नहीं होगा। दोनों रिएक्शन ईएएस से हो रहा है, पहले ये बताओ। हाँ और ईएएस 3 स्टेप्स में प्रोसीड करता है, ये भी बताए थे आप लोग को। हाँ सर। और इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस होता था? बॉन्ड फर्स्ट ब्रेकिंग। स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल बनता था, सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था किस पर? बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग। है ना? और उसी स्टेप में रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज करता था। सबसे स्लोएस्ट स्टेप वही होगा ना? हाँ सर। दैट इज द आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होता था? डीप्रोटोनेशन, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो बताओ, प्रोटॉन का टूट कर निकलना कौन से स्टेप में था? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप। क्या थर्ड स्टेप आरडीएस था? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अरे नहीं थर्ड सर। स्टेप थोड़े आरडीएस था, आरडीएस वाज मतलब सेकेंड सर स्टेप। हाँ वो डीप्रोटोनेशन लास्ट है। The deprotonation is not involved in RDS, hence प्रोटॉन निकलने में देरी हो या आराम से निकले, उससे रेट पर कोई फर्क नहीं पता। नहीं पड़ेगा। हाँ सर वही लास्ट में याद आया तो वो। इसका मतलब क्या होगा? R1 is exactly equal to R2। R2। चाहो तो यहां लिख लेना कि एज deprotonation doesn't take place in RDS। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। See, this is a compound, and this compound is
treated with अच्छा conc H2SO4 कंपाउंड का नाम क्या है? नाम अभी छोड़ो ना, यहाँ कंपाउंड का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्क H2SO4 अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाता है। हाँ सर। ये रिएक्शन पढ़ाए और इसका मैकेनिज्म भी बताएं कि पहला अटैक H+ का होता है। हाँ सर। तो हाँ इसका सर। मतलब यहां पर जो H+ होगा उसको ये OH अपने लोन पेयर से अट्रैक्ट करेगा हाँ सर। और अट्रैक्ट करके ये OH2+ बन जाएगा। हाँ सर। और OH2+ बनेगा तो बॉन्ड को लेकर निकलेगा क्या बनकर? वाटर। वाटर। तो हम डायरेक्ट यहां वाटर निकाल दिए। अब बताओ क्या बना? छोड़ो। ये बनेगा हाँ सर। कार्बोकैटायन। हाँ सर। अब जिस कार्बन पर ये कार्बोकैटायन बना है उसके बगल में इधर भी कार्बन पर हाइड्रोजन है और इधर भी कार्बन पर हाइड्रोजन है। अभी ये सिंपली 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये रीअरेंज होकर या तो इधर या इधर आना चाहेगा ताकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन सके जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। एम आई राइट? यस सर। तो इसका मतलब इस प्लस चार्ज का टारगेट है आइदर इस कार्बन पर आना या इस कार्बन पर आना थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट। यही ना एकमात्र पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। तो हाँ सर। चलिए अब रीअरेंजमेंट हुआ तो ये बताओ किधर जाएगा, लेफ्ट वाले पर या राइट वाले पर? बोलो। सोच के बताओ जल्दी। प्लस कहां डालूं? सर लेफ्ट। लेफ्ट क्यों? यही तो मेन तय करना है। देखो लेफ्ट में भी बेंजीन रिंग है मतलब बेंजाइलिक बनेगा और राइट में भी। बेंजीन रिंग के थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो दोनों तरफ बराबर मिलेगी, लेकिन बेंजीन रिंग के पीछे जो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ नाइट्रो ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन पंप करता है प्लस आई से भी और प्लस आर से भी। तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा और बेंजीन रिंग जितना इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने में कैपेबल होगा अपने बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को। तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा ना, उसको अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई मिली तो।
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अगर प्लस इधर आता तो क्या होता? ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट से, तो रिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो रिंग अपने बेंजाइलिक कार्बन से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब अगर बेंजाइलिक कार्बन पर प्लस चार्ज आया है तो वो प्लस और बढ़ जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ सर। यस तो सर। इसलिए प्लस चार्ज डेफिनेटली इस कार्बन पर आएगा, लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा। समझ गए? हाँ सर। और उसके बाद क्या होगा? यहां प्लस आ गया। अच्छा, ये हीटेड कंडीशन है, सफिशिएंट हीटेड कंडीशन। तो यहां प्लस आ गया तो क्या हुआ? अब ये यहां से एक H प्लस को निकाल देगा और उस बॉन्ड को खींच लेगा, तो बनेगा ऐसा बनेगा। देखो तो, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अगर यही प्लस यहां से इधर ना आकर इधर चला गया होता तो डबल बॉन्ड इधर आता। अनस्टेबल होता सर थोड़ा। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से डिसाइड करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पर आधारित है। और साथ ही साथ जो दो ग्रुप्स हैं मिथाइल और नाइट्रो, उन ग्रुप्स का कैरेक्टर क्या है, कौन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, ये सॉरी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन सब चीजों को ये चेक कर रहा है। समझे? हाँ सर। सर हाँ सर। चलो, ये कौन सा कंपाउंड है? उस साइड क्या लिखा है सर सर? लाइट गिर रहा है सर सी पे। अच्छा इथीन। अच्छा, यहाँ पर, ओ यहाँ पर शाइन कर रहा है। ठीक है। नहीं सर, अभी भी कर रहा है उस साइड। अब हाँ सर, अब ठीक है। अब ठीक है सर। ये कौन सा कंपाउंड है? इथीन। 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 इथीन से बनाना है ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। कैसे बनाओगे? स्टेप्स बताओ। सर फर्स्ट HCl से रिएक्ट करेंगे। इसको HCl से रिएक्ट कराया तो बन गया क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। Cl। हाँ, इसके बाद इसके बाद सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे। सोडियम मेटल
एंड ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कौन बोलेगा? हाँ सर, भूल गए थे, सॉरी। मेटालिक सोडियम विद इन ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, और सीधे बन जाएगा इन ब्यूटेन। 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 गुड। CH3COOH, इससे बनाना है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल समझ रहे हो? हाँ सर। क्लीन ग्लाइकॉल हाँ सर। आज ही पढ़ाए थे ना क्लास में। ग्लाइकॉल के साथ बोरेट आयन का रिएक्शन, मेटाबोरेट आयन का, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। अब देखो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम पर सोचेंगे कैसे, कैसे बनेगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोच कर समझेंगे कैसे कि हमारा पाथवे क्या होना चाहिए। पहले जरा देखो ग्लाइकॉल को। एक ग्लाइकॉल किस तरह का कंपाउंड है? दोनों कार्बन पर एक एक OH जुड़ा है। मतलब जब OH नहीं जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा। हाँ सर। इसका मतलब इथीन से बहुत आसानी से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करके ग्लाइकॉल पा सकते हैं। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड दिया है, पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको इथीन में बदले, क्योंकि एक बार इथीन बन गया तो मेरे पास एक नहीं दो रिएजेंट हैं। KMnO4 बेयर्स रिएजेंट से कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट कर देंगे, दोनों कार्बन पर OH आ जाएगा। नहीं तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से सोडियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में ट्रीट कर देंगे, दोनों कार्बन पर OH आ जाएगा, है ना? हाँ सर। तो इसलिए पहला हमारा प्रयास है कि इससे इथीन कैसे बनाएं। तो देखो CH3COOH, इसको बताए थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ सर। हाँ हमने सर। बताया था ना डिकार्बोक्सिलेशन कि करना है। किसी हाँ भी सर। अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन सबको किसी भी कॉमन नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से अगर तुम रिड्यूस करते हो तो वो इसको रिड्यूस करके बस अल्कोहल पर ही लाके रोक देते हैं। लेकिन जब HI रेड फास्फोरस से रिड्यूस करते हैं तो वो सीधे अल्केन बनाता है। याद आया? हाँ सर। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो 2 कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH बनेगा। बोलो। हाँ सर। और अल्कोहल बनने के बाद कॉन्क H2SO4 से चाहे Al2O3 से स्ट्रांगली हिट कर देंगे तो इथीन बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। बताए थे कितना टेम्परेचर था? 350 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में 250 डिग्री सेल्सियस, और 3 डिग्री अल्कोहल में 150 डिग्री सेल्सियस। बताए थे ना हाँ सर। एलिमिनेशन रिएक्शन में? हाँ सर। तो इथीन बन गया। और इथीन बनने के बाद क्या करेंगे? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 KMnO4, that is बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। Bayer's reagent।
जिसका कलर पिंक होता है। पिंकिश कलर। और जैसे ही ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा? ग्लाइकॉल। सर ये रिएक्शन आप क्लास में एक बार बताए थे। एक बार क्या, कई बार बताया बेटा। हम हथियार देकर युद्ध भूमि में भेजते हैं कि अगर कोई मारा भी जाए तो ये आरोप न लगा पाए कि हम निहत्थे थे इसलिए मर गए, वरना तो हम युद्ध जीत लेते हैं। अब हम ऐसा रिएक्शन पर क्वेश्चन देते हैं जो तुमको पढ़ाया ही नहीं, जो अभी इस स्टेज में जानते ही नहीं हो, तब तो ऐसे ही बोलो सर ये तो जानते ही नहीं थे, ये तो पढ़ाए भी नहीं है, तो कैसे बनेगा? ये सब पढ़ाया हुआ है कि नहीं, A to Z? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। एक भी वैसा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं जो तुम्हें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मैंने बिल्कुल ही नहीं दिया है। देखो अभी तक तुम रिएक्शंस सीखे थे, रिएजेंट से परिचय हुआ था और लाइन से रिएक्शंस देखे थे, लेकिन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि रैंडम एप्लीकेशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब कोई प्रॉब्लम देगा तो बता कर नहीं देगा कि इसमें ये वाला रिएक्शन लगाना। आई बात समझ में? हाँ सर। वहां खुद अपना दिमाग दौड़ाना होगा। तो दिमाग किस आधार पर दौड़ाएंगे, कैसे कैच किया जाता है कि यहां पर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, ये हमें खुद सोचना होगा। ठीक है? हाँ सर। अगला कौन सा प्रॉब्लम लिया जाए? अच्छा एक काम करते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन। डबल हाँ सर, बॉन्ड कर ब्यूटेन। दिया, ध्यान दो। अब कह रहा है कि इसका ये रिएक्शन किया तो सब्सटेंस ए बना, और इस सब्सटेंस ए को कॉन्क H2 नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया तो सब्सटेंस बी बना।
और सब्सटेंस बी को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया एट 140 डिग्री सेल्सियस, तो सब्सटेंस सी बना। प्रेडिक्ट A, B and C। सभी लोग जरा ट्राई कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट टफ। सर ए बनेगा नहीं ब्यूट। बोलो नहीं, अपनी कॉपी पर पहले A, B, C, जब तक तीनों फाइनली नहीं डिसाइड करते हो और डिसाइड कर लेते हो तो बोलो कि हाँ सर हमने किया। डोंट टेल द आंसर until I ask you. क्या हो गया? तीनों स्टेप? सर पहला 2 स्टेप तक बना। हुआ सबसे? सी वाला नहीं बन रहा सर। अच्छा, बी तक बन हाँ गया सर। सबसे? हाँ सर। हाँ सर। चलिए प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू क्या होगा? सक्सिनाल्डिहाइड। उसको सक्सिनएल्डिहाइड नहीं बोला जाता है बेटा। सर ब्यूट 1,4 डाई एल। ब्यूट 1,4 1,4 डाई, ब्यूटेन 1,4 डाइअल। ब्यूटेन। हाँ सर ब्यूटेन। ब्यूटेन 1,4 डाइअल बनेगा। हाँ सर। अच्छा, बी क्या बनेगा? तो CHO के जगह सर CH2OH हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। होगा? हाँ सर। अब बताओ बेटा, तीसरा स्टेप है कॉन्क H2SO4। ये दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल हैं। कॉन्क H2SO4 का काम क्या होता है? डिहाइड्रेट करना। तो यहां 2 OH है, किसी एक से H और दूसरे से OH निकालेगा तो C इज इक्वल टू क्या बनेगा? एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा सर, एल्डो ग्रुप होगा।
एल्डो ग्रुप बनेगा, ये ना बनेगा जी, टेट्राहाइड्रोफुरान। नहीं बनेगा। साइक्लिक हाँ, ईथर, जरा कॉपी उलट के देखो एलिमिनेशन में 1 डिग्री अल्कोहल को जब कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करते थे 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या करता था, वो एल्कीन बनाता था, एक ही मॉलिक्यूल से H और OH दोनों खींच लेता था। लेकिन वही अगर उसका पावर थोड़ा कम कर देते थे, इसका मतलब कि उसको 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर न देकर 140 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देते थे। अब एक मॉलिक्यूल से नहीं खींच पाता था, तो एक से H और दूसरे से OH खींचता था और ईथर बनाता था। देखो कॉपी में, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन मिला या अभी कॉपी लेके नहीं बैठे हो? हाँ सर। ये तो है सर, पर इतना लिखा हुआ है ना सर। तो कभी रिवाइज नहीं ये किया कि तुमको याद पड़े, अरे ये वाला कहाँ था? The more you और revise, the more you locate the things precisely. चलो, तो अब समझ में आया ना, एक जगह से H, देखो यहां से बेटा H निकला, तो यह H प्लस बन के निकलेगा, तो ऑक्सीजन पर क्या छोड़ेगा? माइनस। हाँ सर। और यहां से OH माइनस बन के निकलेगा, तो कार्बन पर क्या छोड़ेगा? प्लस छोड़ेगा। तो ये कार्बन पर प्लस है और O पर माइनस है, तो ये कार्बन O के साथ बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? हाँ सर। और ये O तो पहले से इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, मतलब ये O दोनों कार्बन के साथ बॉन्डेड हो गया। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, तो अब इसी खुशी में THF बना था ना, C was THF। अब इस THF से वापस हमें वही चाहिए जहां से हमने शुरू किया था, साइक्लोब्यूटीन। ये थोड़ा सा तुम्हारे स्टेज के लिए कठिन है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 10, इसको मेरे साथ बनाओ। मैं स्टेप बताता जाऊंगा, तुम प्रिडिक्ट करते जाओगे क्या बनेगा, ठीक है? रेडी? हाँ सर। ये रहा THF। THF बेटा कैसे बना था? इसको डिहाइड्रेट किए थे तो THF बना था। अब इसको रिहाइड्रेट कर दो, एसिडिफाइड कंडीशन में ट्रीट कर दिए, मतलब इसी को ना कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में एसिडिफाइड किया गया, या फिर वॉश्ड विथ एसिड। पानी लेते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl या H2SO4 डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, 2-4 बूंद बस। समझ गए? ये नहीं कि अब 2-4 बूंद, ज्यादा पानी में 2-4 बूंद HCl डालोगे या H2SO4 तो उसको डाइल्यूट एसिड नहीं बोलेंगे। एसिड जब सिग्निफिकेंट अमाउंट में रहता है तब डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो एसिडिफाइड कर दोगे तो देखो क्या बन जाएगा, फिर से ये ऐसा बन जाएगा। बी बन गया वापस, बोलो। हाँ सर। समझा कि नहीं? हाँ सर। मैं नहीं समझा सर। क्यों बेटा? अरे देखो, इसमें
H प्लस का अटैक होगा तो H प्लस को कौन ग्रैब करेगा? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से खींचेगा, हाँ सर, तो क्या बनेगा? तरफ OH। ऐसा बनेगा। हाँ सर। अब ऐसा बना तो जरा सोचो, ऑक्सीजन तो ऐसे ही हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और ऊपर से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो और बढ़ गई। हाँ सर। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इधर वाले बॉन्ड से और इधर वाले बॉन्ड से और ज्यादा ताकत से खींचेगा हाँ सर। बॉन्ड को। तो इसका मतलब ये कार्बन पर डेल पॉजिटिव और इस कार्बन पर भी डेल पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। तो ये दोनों कार्बन पर पॉजिटिव आने से क्या होगा? वहां मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से यहां अटैक कर देगा। हाँ सर। और अटैक करेगा तो बताओ, ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच लेगा। हाँ सर। तो क्या बना? यहां पर तो OH आ गया, हाँ सर। और यहां पर क्या आया? H2। OH2 और O पर प्लस आएगा। बोलो। वाटर अपने ऑक्सीजन से अटैक किया था तो पहले ये ऑक्सीजन न्यूट्रल था कंपाउंड में। अब अपना लोन पेयर देकर अटैक कर रहा है तो उस पर प्लस आएगा ना जी। हाँ सर, अब एक हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन के साथ यस। लेगा। अब मीडियम से शुरू में एक H प्लस लिया था यहां, अब मीडियम को एक H प्लस लौटा देगा, -H प्लस। तो क्या बन गया? बना। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। बाकी लोग समझे? हाँ सर। ये चीज मैकेनिज्म में कई बार देखे हो। अब बताओ, इस कंपाउंड को SOCl2 से ट्रीट कर दें तो क्या बनेगा? बोलो। हीटेड कंडीशन में SOCl2 से ट्रीट करोगे। याद है डार्जन्स प्रोसेस, SNI मैकेनिज्म? भूल गया? हाँ सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 तरह का बताए थे, SN1, SN2 और SNI। सर वो OH के जगह Cl जुड़ेगा। हाँ, तब सर SO2 और HCl निकल जाएगा। यस। तो खैर बाई प्रोडक्ट पर हमको कंसंट्रेट नहीं करना है। हमारा प्रोडक्ट क्या बना? यहां पर आ गया Cl और यहां भी आ गया Cl। एम आई राइट? हाँ सर। यस। अब इसको सोडियम और ड्राई ईथर से ट्रीट कर दें तो क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। हाँ सर। और इसको हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन दे। Cl2 1 इक्विवेलेंट
एच न्यू के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में, तो मोनोक्लोरिनेशन होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो क्या बन जाएगा? क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल सही। बन गया। उसके बाद हाँ हाँ सर। सर समझ गए। अब तो उसके बाद दिख रहा होगा हाँ हाँ सर। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्कोहलिक KOH, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। हाँ सर। और क्या बन गया? वापस साइक्लोब्यूटीन। देखो, साइक्लोब्यूटीन से चलकर C तक गया, अब C से वापस आ गया साइक्लोब्यूटीन पर। कुछ दिमाग खुला? हाँ सर। रिएक्शंस को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन नैरेट होता है, और हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ के ये कैच करते हैं, ये समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। तो आज इतना ही रखा जाए। हाँ ठीक सर। है सर। अब आपको कम से कम आज के क्लास से ये आइडिया लग गया होगा कि ऑर्गेनिक में बार बार रिएक्शन रटने और रिवाइज करने से नहीं होगा। अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक में बनाइए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा और उससे रिएक्शन भी याद होता चला जाएगा, प्लस रिएक्शन का एप्लीकेशन भी आप साथ साथ सीखते जाओगे। हाँ सर। आपसे मैं क्या करूंगा, रोज 2-3 क्वेश्चन ही सही, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस मैं डालूंगा ग्रुप में। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। हाँ और सर। आप लोग उस पर अटेम्प्ट कर लेना, चाहे बने चाहे न बने। और उसको जब भी मौका मिलेगा क्लास में मैं डिस्कस कर दिया करूंगा। और उसके लिए हमें नाइट क्लास वेट करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ सर। नाइट हाँ क्लास हो, डे क्लास हो, जब थोड़ा टाइम मिलेगा मेन कोर्स पढ़ाने के बाद, तो मैं तुरंत बोलूंगा निकालो क्वेश्चन, और वो तो आपके मोबाइल में रहेगा ही। बस तुरंत ओपन करोगे, कौन कौन बना है कौन नहीं बना उसको बोलोगे, बस उसको फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन कम देने का मतलब कई बच्चे सोचते हैं 2 ही क्वेश्चन है, चलो एक ही बार कल बना लेंगे, कल का भी 2 आज का भी 2, नहीं। वो 2 ही बनाओगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा और फ्रेश माइंड से बैठना बनाने, और पूरा दिमागी कसरत करना। वो 2 क्वेश्चन मतलब उसमें कम से कम 10 से 20 मिनट देना होगा, अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद ही गिव अप करना। ये नहीं कि एक नजर देखे 2 नजर देखे ये तो नहीं बनेगा हमसे, छोड़ दिया। नो, जस्ट ट्राई टू टैक्स योर ब्रेन, देन ओनली योर ब्रेन विल डेवलप, इट विल डेवलप थिंकिंग पावर। और कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत है ये बताओ। कॉन्फिडेंस कम है, उस पर भी मैं प्रॉब्लम डालूंगा, जिसमें तुम्हें नीड है प्रैक्टिस की, तुम चाहते हो कि और कुछ प्रैक्टिस करें। सर वो टाइट्रेशन बेस्ड सर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम और टाइट्रेशन में तो थर्मोडायनामिक्स। बहुत क्वेश्चन कराए हैं जी। ठीक है, टाइट्रेशन का भी कुछ डाल देंगे, इक्विलिब्रियम का डालेंगे। सर और थर्मोडायनामिक्स का भी। वो ये तीनों ये दो सुनो, चैप्टर। सब एक ही साथ मत कर दो सारा चैप्टर। हाँ सर, मतलब एक एक करके। पहले इधर ऑर्गेनिक हाँ सर। और उधर टाइट्रेशन और इक्विलिब्रियम, इसको लेकर चलते हैं एक वीक। हाँ सर। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर सर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है सर। ले लो। हाँ सर, हो गया।
तो लास्ट तक ये 3 ही बच्चे रहे, कितने बच्चे रहे जी? 4 नहीं शुरू 3। से अंत तक सर हम ही थे, स्टार्टिंग से एंड तक हम ही थे। हाँ तुम तो, ये बात तो हम मानना मतलब पड़ेगा। हम 3 लोग। हाँ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारा बोल रहे हैं, तुम्हारे में गजब जज्बा है क्लास करने का। आई सैल्यूट यू फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Okay then. Good night, Good night, sir. everyone. Bye. गुड नाइट सर, बाय बाय।